तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी एडम दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की वजह से बाथटब में गिरा होता है। और जब ये वहाँ से उठता है तो काफ़ी घबरा जाता है। और जब वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उसके पैर की वजह से बाथटब का प्लग निकल जाता है। और पानी के साथ साथ एक ब्लू कलर का लिक्विड भी बह जाता है। और ये ब्लू कलर का लिक्विड क्या है, ये हमें मूवी के आखिर में पता लगेगा। लाइट्स ऑन होती हैं तो एडम को मालूम होता है कि उनके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी बंधे हुए हैं। और ये कोई बहुत ही पुराने और मैले बाथरूम में होते हैं। और वहाँ पे दोनों के सामने एक लाश पड़ी होती है जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और एक हाथ में रेडियो होता है। और उसके बाद दोनों को ये मालूम नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आए, और उन्हें फिर वहाँ पे अपने अपनी की एक कैसेट मिलती है। साथ ही साथ इन्हें वहाँ पे एक चाबी और एक बुलेट भी मिलती है। उस चाबी से ये अपने ताला खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो चाबी किसी और चीज़ की थी। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से इस टेप को लाश के पास से उठा लेता है। और दोनों एक दूसरे की कैसेट को सुनते हैं जिसमें एक आदमी की बहुत ही डिस्ट्रॉयटेड वॉइस आ रही होती है जिसमें वो कह रहा होता है, एडम तुमने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं सीक्रेटली रिकॉर्ड करके। और आज वो इसे मौका देता है कि अपने लाइफ को सुधार ले। तो वो भूख और प्यास की वजह से मर सकता है या हिम्मत करके यहाँ से निकल सकता है। और फिर वही सेम वाइज डॉक्टर लॉरेंस को बताती है कि इन्होंने कभी अपनी लाइफ की अहमियत को समझा ही नहीं। और ये डॉक्टर होने की वजह से इन्होंने अपने हर पेशेंट को हमेशा मरने की खबर सुनाई है। और अब कैसा होगा जब ये खुद मरने वाले होंगे। अगर तुमने अपनी बीवी और बच्ची को ज़िंदा देखना है तो तुम्हें एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा। और इस पूरे कमरे में क्लू छुपे हुए हैं। और क्लूज़ को समझने के लिए लॉरेंस कैसेट को दोबारा चलाता है जिसमें लिखा होता है कि फॉलो योर हार्ट। डॉक्टर लॉरेंस क्लूज़ को समझने के लिए दोबारा कैसेट चलाते हैं तो आवाज़ आती है कि फॉलो योर हार्ट। और उन्हें हार्ट का निशान टॉयलेट टैंक के ऊपर नज़र आता है। जब एडम उस टॉयलेट टैंक को खोलता है तो उसके अंदर से उसे 2 लोहे काटने वाली आरियाँ और डॉक्टर लॉरेंस से छीनी हुई फ़ोटोज़ मिलती हैं। और वो इन फ़ोटोग्राफ्स का डॉक्टर लॉरेंस को नहीं बताता। और फिर ये दोनों एक एक आरी से अपनी अपनी चेन काटने लगते हैं। एडम बहुत कोशिश करता है अपनी जंजीर को काटने की लेकिन वो नहीं काट पाता जिसकी वजह गुस्से में आके अपनी आरी को साथ दीवार पे मारता है जहाँ से उसकी आरी भी टूट जाती है और दीवार पे लगा शीशा भी। डॉक्टर लॉरेंस भी बहुत कोशिश करते हैं मगर उनसे भी जंजीर नहीं कटती। लेकिन तभी डॉक्टर लॉरेंस को एक ख्याल आता है कि ये आरियाँ जंजीर काटने के लिए नहीं हैं बल्कि इनके अपने पैर काटने के लिए हैं, क्योंकि क्या वो अपने पैर की कुर्बानी दे सकते हैं। और फिर यही बात करते इन्हें ख्याल आता है कि इन्हें जिसने कैद किया है वो कोई और नहीं बल्कि जिक्सॉ है। ने इन्हें पहले एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी। फिर हम देखते हैं कि मूवी फ्लैशबैक में जाती है। इसमें डॉक्टर लॉरेंस बता रहे होते हैं कि जिक्सॉ उन लोगों को कैद करता है जिनको अपनी लाइफ की अहमियत नहीं होती और वो दूसरों की लाइफ के साथ भी खेलते हैं। के मुताबिक जिक्सॉ एक कातिल नहीं है क्योंकि वो अपने शिकार को अपने हाथों से नहीं मारता। उनके साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें वो खुद फिजिकली टॉर्चर होने लग जाते हैं। और अगर वो इस गेम में सरवाइव कर जाएं तो उन्हें अपनी लाइफ की अहमियत का पता लग जाएगा। जिक्सो के इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन डेविड टेल कर रहे थे और मार्क के मर्डर से इन्हें एक स्पेन मिलता है। स्पेन पे फिंगरप्रिंट डॉक्टर लॉरेंस के थे जिसकी वजह से उनका शक डॉक्टर लॉरेंस पे जाता है। टिक डॉक्टर से पूछते हैं कि आप उस वक्त कहाँ थे जब मार्क का कत्ल हुआ था। डॉक्टर उस वक्त अपने हॉस्पिटल की एक इंटर्न को मिलने जाते हैं और वो ये बात नहीं बताना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर का उनके साथ रिलेशन था। वो नहीं चाहता था ये बात उसकी वाइफ को पता लगे लेकिन उसे ये बात बतानी पड़ती है क्योंकि उसे अपने आप को अरेस्ट होने से बचाना था। जिक्सो की एक और शिकारी मोंडा को बुलाया जाता है कि ताकि वो अपने किडनैपर को पहचान सके कि कहीं डॉक्टर खुद ही तो जिक्सो नहीं है। लेकिन ये मोंडा पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसने कभी भी जिक्सो का असल रूप नहीं देखा था। मोंडा हीरोइन का नशा करती है और वो लाख कोशिशों के बाद भी इसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए जिक्सो इसको अपना शिकार बनाता है। वो सिर्फ पहली औरत होती है जो जिक्सो के इस इम्तिहान में पास हो जाती है और मौत को इतने पास से देखने की वजह से वो समझती है कि जिक्सो ने ही मेरी मदद की है। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए वो ड्रग्स छोड़ देती है और इसी वजह से उसके दिल में जिक्सॉ के लिए हमदर्दी आ जाती है। की कहानी फिर से डॉक्टर और एडम की तरफ जाती है जहाँ पे इन्हें कुछ इस तरह लगता है कि शीशे की उस तरफ से कोई इन्हें देख रहा है और वो शीशे को तोड़ देते हैं। कुछ देर बाद बातों ही बातों में डॉक्टर अपनी जेब में से एक वॉलेट निकालते हैं जिसमें इनकी फैमिली फ़ोटो होती है और वो एडम को दे देते हैं। एडम को उनके वॉलेट में उनकी फैमिली की किडनैपिंग की फ़ोटो भी मिल जाती है लेकिन वो डॉक्टर को नहीं दिखाता ताकि वो सदमे में ना चला जाए। लेकिन उसी फ़ोटो के पीछे उन्हें क्लू भी मिलता है जिसकी मदद से वो उस एक्स को ढूंढ लेते हैं। एक्स के मार्क से इन्हें एक बहुत छोटा सा रेड कलर का एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सिर्फ एक लाइटर, एक फ़ोन और डॉक्टर के लिए एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि सामने पड़ी लाश को ब्लड पॉइजनिंग है और तुम इसमें सिगरेट को मिक्स करके एडम को दे के मार सकते हो।
डॉक्टर ऐसा नहीं करते, बल्कि वो एडम को कहते हैं कि तुम सिगरेट की वजह से मरने का ड्रामा करो, लेकिन इनका ये प्लान जिक्सो को पता लग जाता है और इनका प्लान फेल हो जाता है। वहीं डॉक्टर को उसी फ़ोन पे एक कॉल आती है जिस पे उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा गया है और उसके पास बस थोड़ा सा ही टाइम है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी एडम को मारने के लिए। और इसके अलावा उसे कॉल पे पता लगता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। एडम फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि तुम पे नज़र रखने के लिए मुझे डिटेक्टिव ट्रेयर ने पहले से पैसे दिए थे। दूसरों पर नज़र रख के इनके सीक्रेट फ़ोटोज़ लेना ही एडम का प्रोफेशन है। उनमें से एक फ़ोटो को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को उनके हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय उनकी विंडो में नज़र आता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि वही जिक्सो है जिसने इसकी बेटी और बीवी को किडनैप किया है। इस ऑपरेशन का असल मास्टरमाइंड है और वो उसी के घर से इन पर नज़र रखे हुए है। लेकिन जब तक डॉक्टर को ये रियलाइज़ हुआ तब तक घड़ी में 6 बज चुके थे। अब रूल के हिसाब से डॉक्टर ने अभी तक एडम को नहीं मारा था। इसीलिए जब डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब उसकी फैमिली नहीं बचेगी और ये सब इसकी गलती थी। और फ़ोन पे गोली की आवाज़ सुनने की वजह से डॉक्टर पागल ही हो जाता है और वो रिवॉल्वर तक पहुंचने के लिए आरी से अपने पैर को काटने लगता है। और अपने पैर काटने के बाद डॉक्टर रिवॉल्वर तक पहुंच जाता है और उसी रिवॉल्वर से एडम को शूट करके मार देता है। और दूसरी तरफ वहीं पे जेब्ट उस डॉक्टर की फैमिली को आरी से मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे डिटेक्टिव आता है और उसकी फैमिली को बचा लेता है। जेब्ट वहाँ से किसी तरीके से भाग जाता है, लेकिन डिटेक्टिव इसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुँच जाता है पर एडम और डॉक्टर थे। डिटेक्टिव जेब्ट को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइट में खुद ही मारा जाता है। क्योंकि डॉक्टर ने वक्त से पहले एडम को नहीं मारा था, इसलिए इट्स द रूल कहकर जेब्ट डॉक्टर को मारने वाला होता है। लेकिन तभी गन शूट के जख्म से रिकवर होकर एडम जेब्ट पे अटैक करता है और उसे टॉयलेट टैंक के ढक्कन से मार देता है। के दोनों अब जख्मी हालत में होते हैं, इसलिए डॉक्टर डिसाइड करता है मदद के लिए और एडम को वहीं छोड़कर मदद के लिए घसीटते हुए किसी भी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करता है। एडम जेब्ट की पॉकेट से जंजीर खोलने के लिए चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी पॉकेट से एक टेप मिलता है जिसको देख के वो हैरान हो जाता है। टेप सुनने के बाद एडम को पता लगता है कि जेब्ट भी जिक्सू की गेम का ही शिकार था और जिक्सू ने इसके जिस्म में पॉइजनस डाला था और इसके पॉइजनस का एंटीडोट इसको तभी मिलना था जब इसने डॉक्टर की फैमिली को कत्ल करना था। के एंड होते ही कमरे में पड़ी लाश खड़ी हो जाती है और ये देख के तो वो एडम दंग रह जाता है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिक्सो की होती है जिसका पूरा नाम जॉन क्रैमर होता है। वो खुद एक लाश बनकर पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिक्सो कोई और नहीं वो कैंसर पेशेंट था जो कि डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। उठने के बाद जिक्सो एडम को बताता है कि तो इस जंजीर की चाबी हमेशा से बाथटब में थी, जिससे एडम को रियलाइज़ होता है कि जो शुरू में नीले रंग की चीज़ पानी में बह गई थी वो कोई और नहीं बल्कि इसकी आज़ादी की चाबी थी। एडम जब्त की गन से जिक्सो को शूट करने वाला ये होता है कि उसी वक्त जिक्सो उसे करंट का झटका देता है जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और जिक्सो उसको वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और यहाँ पे मूवी और इसी तरह से मूवी एंड हो जाती है।